तो हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जुड़ रहे हैं, या यूं कहें कि बुलडोजर मामा। शिवराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे संतुलित चेहरा माना जाता था आपको भारतीय जनता पार्टी में, और हर समुदाय सोचता था कि मामा तो हमारी रक्षा जरूर करेंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एक नई उपाधि जो आपके साथ जुड़ गई है वो एक दूसरा ही संकेत दे रही है। नहीं, ये बात गलत है। देखिए, सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर हमारी सरकार है। आप 2005 के अंत में मैं मुख्यमंत्री बना, उस समय मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में डकैतों का आतंक था। यह हमारी ही सरकार थी जिसने डकैतों को समाप्त किया, और तब से आज तक डकैतों के कोई भी सूचीबद्ध ग्रोह पनपने नहीं पाए। सिमी के नेटवर्क को अभी नहीं, हमने 12-13 साल पहले ही ध्वस्त कर दिया था, और सिमी के कुछ लोग जेल ब्रेक करके भागे थे तो एनकाउंटर में भोपाल से ज्यादा दूर नहीं जा पाए थे, सारे के सारे मारे गए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबकी सरकार है। कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई लिंग हो, कोई वर्ण हो, उनमें हम कोई भेदभाव नहीं रखते। सबका सम्मान और सबकी सुरक्षा, यह हमारी जवाबदारी है। लेकिन जो दंगाई हैं, जो गड़बड़ करने वाले हैं, उन पर कार्रवाई लाजमी हो जाती है, और ये कार्रवाई अभी नहीं हुई। श्वेता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले 1.5 साल में 21,000 एकड़ जमीन हमने अनेकों दादाओं से, दबंगों से, गुंडों से मुक्त कराई है, और उसको गरीबों में बांटने वाले हैं। ये संयोग की बात है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद बुलडोजर की चर्चा होने लगी, लेकिन अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई ये हम पहले से करते रहे। दंगाइयों को दंड देना ये राजधर्म है, उस राजधर्म का हमने पालन किया है। इसमें किसी संप्रदाय के, किसी समाज कह दिया कि किसी ये जो कार्रवाई आपकी सरकार कर रही है वो तो जेनीवा कन्वेंशन में कबूल नहीं सबके साथ। देखिए, किसी भी, मैंने पहले ही कहा, किसी धर्म, किसी जाति, किसी वर्ण के खिलाफ नहीं। जो गड़बड़ करने वाले, और अगर आप पिछले दिनों की कार्रवाई देखेंगे, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, तो जिनने गड़बड़ की वो किसी भी जाति के हो, अगर हमने बलात्कारियों पर को कड़ा दंड दिया है या उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चले हैं, तो आप विश्लेषण कर लीजिए, किसी भी जाति और धर्म की बिटिया के साथ अगर ऐसा दुराचार हुआ है तो कोई ने भी किया, हमने कार्रवाई की है। मैं पूरी सूची आपको भेज दूंगा। हम कार्रवाई करते हैं गड़बड़ करने वालों पर, अपराधियों पर, जो गलत काम करते हैं उन पर। मतलब आप कह रहे हैं कि किसी भी धर्म का हो, और उसमें तो आरोप यहां तक लग गए हैं कि एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक घर का निर्माण किया गया था, उस पर भी बुलडोजर चल गया। मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी धर्म और जाति का हो, अगर गड़बड़ की है तो पूरे प्रदेश की कार्रवाई आप देखिए, और पिछले 2 साल की आप देखिए, हर एक के खिलाफ हमने कार्रवाई की है। उसमें हर जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं जो जिनने गड़बड़ की है। पर शिवराज जी, हम पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को देखते हैं। खरगोन का पूरा मामला सामने आता है। हालांकि अब भोपाल के शहर काजी ने यहां तक कह दिया कि सभी मस्जिदों को अब अपने सामने एक सीसीटीवी कैमरा लगा लेना चाहिए, कम से कम ये तो पता चले कि पत्थर किसके हाथ से निकला था, ताकि हर व्यक्ति पर इस तरह की कार्रवाई न हो जाए। यानी एक मैसेज तो एक तरह से जा रहा है ना शिवराज जी, कि बिना जांच बैठे फैसला ऑन द स्पॉट करना है। जहां गड़बड़ हुई है, जिनने गड़बड़ की है, उन पर कार्रवाई करना यह हमारा फर्ज है, यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारा धर्म है। अगर पत्थर फेंकेंगे, आग लगेगी, तो जो आग लगाने वाले उन पर कार्रवाई करेंगे। इसमें कोई जाति और धर्म देख के कार्रवाई थोड़ी होती है। और आज सब आश्वस्त है कि मध्य प्रदेश में जो नागरिक हैं वो सुरक्षित है। अपराधी जरूर थर थर कांप रहे हैं, उनको जरूर ये लगता है कि अगर हमने गड़बड़ की तो हम कुचल डाले जाएंगे। पर रामनवमी के समय ऐसा क्या हो गया? क्या हल्की सी भी भनक नहीं थी, आहट नहीं थी? यह भी कहा जा रहा है कि इंटेलिजेंस फेलियर है। क्या ये एक साजिश थी, या फिर मौके पर अचानक कुछ भावनाएं उमड़ी थी जिस वजह से ये सब कुछ हुआ?
मध्य प्रदेश में हजारों जुलूस निकले। 2 साल के बाद पूरे धूमधाम से रामनवमी का पर्व मनाया गया। खरगोन की घटना अपवाद है जो हो गई, घट गई, अब हम उसकी तह में भी जा रहे हैं। एक शिवराज सिंह लेकिन जहां तक अपराधियों का सवाल है, देखिए केवल खरगोन नहीं, पूरे मध्य प्रदेश को देखिए ना आप, जहां गड़बड़ हुई, माइनिंग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की हमने। मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि सैकड़ों वाहन राजसात करके हमने जब्त किए और राजसात कर दिए, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की। अवैध नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ हमने कार्रवाई की, दुराचारियों पर हमने कार्रवाई की। तो जहां गड़बड़ हुई वहां चौतरफा कार्रवाई हुई, और यही राजधर्म है। जो गड़बड़ करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में एक कार्रवाई हुई थी जिसकी काफी विवेचना हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि जो किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाएगा सरकारी संपत्ति को, उसी से वसूला जाएगा। लेकिन अदालत में यह मामला ठहर नहीं पाया था। शिवराज जी, अगर मध्य प्रदेश में जो चीजें चल रही हैं अदालत तक पहुंचती हैं, आपको यकीन है कि उस समय अदालती कार्रवाई से भी यह सारी कार्रवाई बच निकलेगी? देखिए, हम अगर किसी का नुकसान हुआ है तो पहले अगर कोई मकान जला, मकान बनाएंगे। लेकिन यह कानून मध्य प्रदेश में भी है कि जिनने सार्वजनिक संपत्ति या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, वसूली उनसे की जाएगी। यह बाकायदा कानून है हमारे, और इस कानून का हम पालन करेंगे। पर अगर किसी का घर ऐसी कार्रवाई में गिर गया हो जिसका सीधा कोई लेना देना न हो, और यह बाद में आपको पता चलता है, तो क्या सरकार वो जिम्मेदारी भी अपनी निभाएगी कि उन लोगों को, उन गरीबों को उनके घर वापस दिए जाएं, अगर उन्होंने नहीं इस कार्रवाई में, इस हिंसा में हिस्सा लिया हो? एक तो मैं आपको यह बता दूं कि जो अतिक्रामक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, हर किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। ये गलत पिक्चर पेश किया जा रहा है। जिनके अतिक्रमण थे वो अतिक्रमण तोड़ नहीं थे, उनको नोटिस पहले दिए गए थे। और अगर वहां से इस तरह की घटनाएं होती है तो उसको तोड़ना तो हमारा प्रशासन की अपनी ड्यूटी थी, उसने तोड़ा। कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी जायज चीज को तोड़ा गया हो। नहीं शिवराज जी, देखिए न्याय तो सब चाहते हैं, और इसीलिए अगर एक बच्चा हो 16 साल का जो कि आज कोमा में पड़ा हो, तो हर एक व्यक्ति को लगता है कि जल्द से जल्द इस मामले में न्याय होना चाहिए और सब कुछ दुरुस्त होना चाहिए। किसी को भी न हिंसा पसंद है और न ही हिंसा के जो पैरोकार हैं उन्हें छोड़ना चाहिए। लेकिन इस समय याद आ जाते हैं वो शिवराज जी भी जिनके घर में क्रिसमस मनाया जाता था, जो पिछले विधानसभा चुनावों तक फातिमा सिद्दीकी, जो कि आपकी इकलौती एक मुस्लिम महिला वो थी, आप गए थे नामांकन में साथ साथ, तो सब सोच रहे हैं कहीं शिवराज जी तो नहीं बदल रहे। सर्वधर्म संभाव ये मूल है हमारा भारतीय जनता पार्टी का। न्याय सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। अब न्याय का क्या कि हम तुष्टीकरण करें, गड़बड़ करने वाले को छोड़ें, यह तो ठीक नहीं होगा। कांग्रेस तुष्टीकरण करती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न्याय होता है, सब सुरक्षित है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न्याय सबको, तुष्टीकरण किसी का नहीं। और इसलिए श्वेता जी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि आप ओवरऑल, मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं करता, 1.5 साल में जो हमने कार्रवाइयां की अगर देखेंगे तो अपराधी की जाति नहीं देखी, धर्म नहीं देखा। हर एक धर्म के लोग भी हैं जिनके खिलाफ कड़ी कार्रवाइयां हुई है, चर्चा में अब आई है, लेकिन लगातार कड़ी कार्रवाइयां चल रही हैं। पर ऐसा कोई भी हुआ है जहां पर कोई मुस्लिम पीड़ित हो और उसके लिए हिंदू पर कार्रवाई हुई हो? बिल्कुल। अब मैं चूंकि वो दुराचार की घटना हुई थी तो बेटी का नाम प्रकट करना ठीक नहीं है, लेकिन आगर जिले में आपने नाम लिया, मैं धर्म का नाम नहीं लेता, मेरे लिए उचित नहीं है वो, लेकिन वो कार्रवाई भी की हमने, वो भी घर गिराया। मुस्लिम बेटी के साथ दुराचार हुआ, करने वाला दूसरे धर्म से कोई था, तो उसके घर को भी बुलडोजर से गिराया गया है। मतलब बेटियों में कोई भेद कर सकते हैं? बेटियां बेटियां हैं, मेरे लिए तो देवियां हैं।
उसमें उसमें मैं कोई जाति और धर्म देखने का पाप सोच भी नहीं सकता, मैं कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर दंगा फैलाने वाले, जुलूस पे हमला करने वाले, एसपी पे गोली चलाने वाले, शिवम की बात आपने कही जो अस्पताल में पड़ा है, गरीबों के घर जलाने वाले, क्या उनको मैं छोड़ दूं? किसी भी कीमत पर उनको नहीं छोड़ेंगे मध्य प्रदेश की धरती पर। हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और वो कार्रवाई जायज है। दंड के बिना अपराध ही नहीं मानते। लेकिन हमने ये देख जो सब कुछ हो गया, जो कर रहा है उस पर कार्रवाई हो गया। ये गरीब के घर जल जाए और हम छोड़ दें। आपने कहा कि बड़ी संख्या में जुलूस निकले थे उस दिन, लेकिन ये कुछ चुनिंदा वो घटनाएं हैं। अब शिवराज सिंह चौहान का जो एकदम कड़ा रुख हम देख रहे हैं, जो दिग्विजय सिंह को पसंद नहीं आ रहा है। वैसे दिग्विजय जी बहुत नाराज हैं आपसे। शिवराज जी, दिग्विजय जी की तो मानसिकता ही विकृत है। अब उन्हें पता नहीं कौन सा फोटो उस दिन आपने सोशल मीडिया में डाल दिया कि मध्य प्रदेश में ये किसी धार्मिक स्थल पे कोई झंडा फहरा रहे हैं, वो कहीं और का निकला। अब दिग्विजय तो मध्य प्रदेश में कैसे आग लगे, मध्य प्रदेश में विकास के काम हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है, मध्य प्रदेश की सरकार समाज के सब वर्गों के हित के लिए और विकास के लिए काम कर रही है। आखिर मध्य प्रदेश है जिसकी ग्रोथ रेट करंट प्राइस पर 19.7% है, मध्य प्रदेश है जिसकी जीडीपी में योगदान अभी पिछले साल तक 3.6% था, आज बढ़ के 4.6 हो गया है। यह मध्य प्रदेश है जिसका एक्सपोर्ट निर्यात लगातार दुनिया में बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश है जिसकी पर कैपिटा इनकम कभी 13,000 रुपया हुआ करती थी, करंट प्राइस पे आज 1,23,000 रुपया है पर कैपिटा इनकम। अब हम हर दिशा में बढ़ रहे हैं, हमारी कृषि का उत्पादन सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है, औद्योगिक क्षेत्र में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये दिग्विजय जी को ये काम पसंद नहीं आते। उनको तो गड़बड़ कैसे हो, आग कैसे लग जाए, दंगा कैसे फैल जाए, बस इसी से मतलब है। आतंकवादियों को महिमा मंडित करने वाले दिग्विजय सिंह, ओस्मा जैसे लोगों को महिमा मंडित करने वाले दिग्विजय सिंह, हेमंत करकरे जी जैसे शहीद का अपमान करने वाले दिग्विजय सिंह, उनकी मैं बात क्या करूं। उन्होंने तो कहा है कि जब अगर सांप्रदायिकता के खिलाफ उनका बोलना, इन सारी चीजों के खिलाफ बोलना अगर गलत माना जाता है तो वो 1000 बार बोलेंगे ये चीजें। वो केवल अस्तित्व बना रहे ऊटपटांग कुछ भी कह के, रचनात्मक काम तो कभी किया नहीं। मुख्यमंत्री रहते हुए पूरे प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने के अपराधी और दोषी है तो मुख्यमंत्री है। ना बिजली थी, ना सड़क थी, ना पानी था। चुनाव को केवल वो कहते थे कि ये तो कला है, कोई विकास से चुनाव जीते जाते हैं। ऐसे विवादास्पद बयान दो और छपते रहो। शिवराज जी, अब क्या स्थिति नियंत्रण में है पूरी तरीके से? कल हनुमान जयंती है और उसको लेकर क्या अतिरिक्त सतर्कता रहेगी? पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है और मैं फिर कह रहा हूं कि कार्रवाई दंगाइयों के खिलाफ होती है। गड़बड़ करने वाले कुछ ना कुछ कभी ना कभी हर राज्य में होते हैं और वो केवल इसी क्षेत्र में नहीं। मैंने आपसे बताया कि अलग अलग क्षेत्रों में जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं, मध्य प्रदेश में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। मैं आपसे बता रहा हूं कि आप रिकॉर्ड मंगा लीजिएगा, 21,000 एकड़ जमीन हमने दबंगों से, गुंडों से मुक्त कराई है। इंदौर जैसे शहर में जो गरीबों की संपत्ति दाब के बैठे थे, सबसे हमने मुक्त कराई है। आज पूरी तरह से मध्य प्रदेश में शांति है और सब लोग परस्पर प्रेम से रह रहे हैं और सब चीजें सानंद संपन्न हो, इसके लिए प्रशासन सारी व्यवस्थाएं कर रहा है। शिवराज जी, कई सारी चीजें इस समय देश में हो रही हैं, कई सारे ऐसे, अब बनारस देख लीजिए, अलीगढ़ देख लीजिए, इन इलाकों में तो हो ही गया। मध्य प्रदेश से भी कुछ खबरें आएंगी ही कि अजान की आवाज को लेकर और उस समय हनुमान चालीसा का पाठ, आपको ये गैर जरूरी लगता है ये विवाद, या फिर आपको लगता है कि सचमुच में लाउडस्पीकर्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? लेकिन हम तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करेंगे इस मामले में। आपके अपने निजी विचार नहीं रहेंगे इस पे? सर्वोच्च न्यायालय जो कहेगा वही हमारे विचार। एक और असहनशीलता का मुद्दा और आरोप निकलता है शिवराज जी कि अगर कोई आजकल मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है, कहता है, तो उस पर पुलिसिया कार्रवाई हो जाती है। अगर किसी मंत्री के खिलाफ कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट आता है तो वहां कार्रवाई हो जाती है।
देखिए, कोई गलत करेगा, अगर कोई झूठा एलिगेशन लगाएगा जिसका संबंधित व्यक्ति से कोई संबंध ही नहीं है, किसी का नाम और किसी का नाम करके वो सोशल मीडिया पर डाल देगा, तो क्या अपराध नहीं है? क्या किसी को बदनाम करना, किसी के बारे में गलत चीज पोस्ट करना, क्या ये कानून का उल्लंघन नहीं है? क्या ऐसे व्यक्ति जिसके बारे में गलत चीज डाली गई है उसको अपने आप को डिफेंड करने का अधिकार नहीं है? और वो अगर शिकायत करता है तो क्या उस शिकायत पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? खरगोन में जो कुछ हुआ है, इस समय निगाहें सबकी मध्य प्रदेश पर लग जाती हैं बरबस आकर, और इसके साथ ही मुझे एक और आंकड़ा याद आ जाता है जो मार्च के महीने में आपने पूरा किया, लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम। अब यहां से जो हम आपके इस ताजा कार्यकाल में एक नया अवतार देख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान का, आपको लग रहा है कि इसके आगे भी आपका कार्यकाल अभी इस नए अवतार के बूते आगे लंबा खींचने वाला है? इतने लंबे समय तक एक प्रदेश में मुख्यमंत्री सर्विंग डेज को लेकर मैं बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूं अपराधियों के प्रति। 2005 के अंत में मैं मुख्यमंत्री बना, तभी से हम सख्त हैं। हमने डाकुओं को मध्य प्रदेश से समाप्त किया, हमने नक्सलवाद को मध्य प्रदेश में फैलने नहीं दिया, हमने सिमी के नेटवर्क को पहले भी ध्वस्त किया, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई पहले भी हुई है, और मैंने अभी उदाहरण अगर आप 2 साल के देखें तो वो भी आपको बताएं। इसलिए जो पहले थे हम वही आज भी हैं, और जहां विकास और जनता के कल्याण के काम है पूरे मनोयोग से वो पूरा करने में लगे हुए हैं। कहीं गड़बड़ होती तो कार्रवाई पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। पर आज की स्थिति में वहां पर सौहार्द है या तनावपूर्ण शांति है? मतलब ये कोशिश है कि सब समुदाय मिलकर रहें या फिर केवल कानून के डर से वो पीछे रहें? स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश में समाज का हर एक वर्ग अपवाद छोड़ के, ये घटना आज हुई, ऐसी छुटपुट घटनाएं पहले भी हुई है, ऐसा नहीं कि कभी नहीं हुई। कुछ ना कुछ घटनाएं समाज में घटती है, लेकिन विद्वेष समाप्त करके सौहार्द स्थापित करना ही हमारा लक्ष्य है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका काम ही है गड़बड़ कैसे फैलाओ, आतंक कैसे फैलाओ, उनके एजेंडे अलग होते हैं, उनके सोच विचार और राह अलग होती है। तो जो गड़बड़ एजेंडा लेके चलते हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। पर अगर भभक कर ऐसे हिंसा अचानक नजर आती है तो उसमें साजिश के तार देखते हैं आप? अभी तो इसकी गहराई में हम लोग जा रहे हैं। पहला काम था वहां शांति स्थापित करना। जी चलिए शिवराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जो कि हमसे बातचीत कर रहे थे, तमाम मुद्दों पर साफ तौर पर उनका कहना यही है कि शांति के प्रयास चल रहे हैं, लेकिन जो भी उपद्रवी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूर की जाएगी।